फ्रेंड्स, और आज हम आ गए हैं फाइनली हरिद्वार, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ऋषिकेश घूम रहे थे और आप लोगों की भी ये चॉइस थी कि हम इस तरफ आएँ। और बहुत सुंदर हमने आश्रम ढूंढा है आपके लिए, जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं तो हैं ही, जैसे कि जनरली सारे आश्रम्स में होता है। साथ ही देखिए ये जो बहुत सुंदर यहाँ पर हरिद्वार में मोस्टली मैंने देखा है इस तरह की झलक हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो इन्होंने पूरा ये बनाया हुआ है बहुत सुंदर। आई मीन इस पे पूरा उत्तराखंड की झलक हमें दिख रही है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये। और इसी तरह से हमने पूरा मंदिर भी देखा है, बहुत सुंदर मंदिर है। गीता कुटीर आश्रम हरिद्वार के नाम से है ये, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्पेशल, वैसे तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ 250 रूम हैं और कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन रूम्स मिलने का एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। अभी हम पूरी बात करेंगे इनसे और आपको बताते हैं क्या क्राइटेरिया है वो। साथ ही यहाँ पर जो 60 इयर्स के अबव है, जैसा कि हमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी जगह हम उन्हें बताएं, अकोमोडेशंस जहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, सुविधाएँ अच्छी हैं, नीट एंड क्लीन रूम्स हैं इनके। तो अभी कुछ हमने देखे हैं और आपको हम दिखाते हैं और किस तरह की सुविधाएं और चार्जेस यहाँ पर हैं। वैसे तो इन्होंने, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई चार्जेस हैं, बट क्या क्राइटेरिया है वो रूम्स लेने का, वो हम इनसे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा आश्रम है, ये सारे रूम्स हैं यहाँ पर, जैसा कि हमें बताया गया है 250 रूम है यहाँ पर। और यहाँ पर समाधि स्थल है। स्वामी गीतानंद जी जिनके नाम पर ये आश्रम है, उनकी समाधि यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, ये देखिए इनके रूम्स हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम्स हैं। इवन लिनन भी मुझे साफ लग रहा है और ये एयर कंडीशन इसमें दिया हुआ है इन्होंने। अटैच वॉशरूम भी है। पूरा ब्लॉक ओल्ड एज होम इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर क्राइटेरिया इसका सिर्फ यही है कि 60 इयर्स के अबव जो लोग हैं और जो घर पर नहीं रहना चाहते हैं, यहाँ आकर रहना चाहते हैं, तो विदाउट एनी चार्जेस यहाँ पर आकर रह सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत सुंदर जगह है। और देखिए ये जो अभी यहाँ पर हवा चल रही है, या तो आज मौसम ही ठंडा है, अदरवाइज़ आज मुझे भी यहाँ पर ठंडा फील हो रहा है। जनरली हरिद्वार इतना ठंडा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है पेड़ पौधे पूरे हैं यहाँ पर और बहुत खुला है ये एरिया। ये देखो, इन्हें पता चल जाता है ये आया है। ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ गौशाला में। लगभग 500 गायें हैं यहाँ पर और बहुत सफाई का इन्होंने यहाँ बहुत ध्यान रखा हुआ है। और देखिए सभी हमसे मिलने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, ये डर गई। स्वामी गीतानंद जी ने यहाँ पर इनको ऐसा आदेश दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये किसी भी चीज़ का, इवन 500 गाय का जो दूध निकलता है वो सब यहीं पर कंजम्पशन किया जाता है, उसको कभी भी बाहर सेल नहीं किया जाता है। और बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखिए इनके नेम्स रखे हुए हैं यहाँ पर, श्रेष्ठा, सुनंदा, सुखदा, सुचेता। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर इनको ये सब देखकर। और ये कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पर इनके। सबको आना है।
और ये हम देख रहे हैं सामने श्री गीता संस्कृत महाविद्यालय। ये संस्कृत विद्यालय है। यहाँ पर 8वीं 9वीं के बाद इन्होंने बताया कि जनरली बच्चे यहाँ पर संस्कृत जो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर संस्कृत पढ़ने आते हैं। संस्कृत के साथ साथ वो इन्हें कंप्यूटर नॉलेज और अदर सब्जेक्ट्स की भी विद्या यहाँ पर देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो यहाँ पर हैं इनका कोई भी शुल्क नहीं है, ये सब फ्री यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं। सिर्फ जो अपनी इच्छा से यहाँ पर डोनेशन, जैसा कि हर जगह होता है, जो डोनेट करना चाहता है वो यहाँ पर डोनेशन दे सकता है। फ्रेंड्स 1974 से ये सेवा शुरू है यहाँ पर, और इसी तरह से हर रोज़ यहाँ शाम को 5 बजे प्रसाद मिलता है। किसी को इनवाइट नहीं किया जाता, लेकिन जितने भी लोग आते हैं सब यहाँ पर प्रसाद पाकर जाते हैं। देखिए दूसरा ब्लॉक है श्री गीता कुटीर तपोवन। तपोवन के नाम से आप ये मत सोचेगा कि ऋषिकेश में है, ये भी हरिद्वार का ही पार्ट है, और इसमें भी अकोमोडेशंस हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप के अकोमोडेशंस हैं, तो हम देख लेते हैं। तो हमने जो पहले रूम्स देखे हैं वो एयर कंडीशन उसमें लगा हुआ था, यहाँ पर इन्होंने कूलर दिया हुआ है, तो सिर्फ यही डिफरेंस है। अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा है। अलमीरा वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी दी हुई है। लिनन बहुत नीट एंड क्लीन है, और इवन वॉशरूम में देखिए गीजर्स वगैरह सब लगे हुए हैं और बहुत स्पेशियस है। तो ये पूरा ब्लॉक इस तरह से बना हुआ है, और लगभग 55 कमरे यहाँ पर हैं इस पूरे ब्लॉक में, जिसमें कूलर दिए हुए हैं, एयर कंडीशन नहीं है, और बाकी के जो रूम्स हमने दिखाए थे वो विद एसी थे। और इसी ब्लॉक में देखिए ये पूरा फिजियोथेरेपी सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि एक उम्र के बाद स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें देखिए इन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए दी हुई हैं। प्रॉपर यहाँ पर डॉक्टर कंसल्टेशन भी मिलती है, और इस तरह के ये रूम्स बनाए हुए हैं इन्होंने जहाँ पर ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स के लिए अकोमोडेशंस हैं, और वैसे भी जब यहाँ यात्री आते हैं अगर उनको भी वो लंबे समय के लिए हैं और वो ये चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सुविधाएं उन सभी के लिए हैं। और देखिए जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके लिए खाने की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो देखिए इतना बड़ा हॉल है ये, इवन ऊपर भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर जगह है, तो वहाँ पर भी सिटिंग है। यहाँ पर बैठकर एक साथ अगर 250 कमरे यहाँ पर हैं और वो सारे कमरे अगर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो तब भी मुझे लगता है कि यहाँ पर जगह कम नहीं पड़ेगी, और सभी के लिए यहाँ पर पर्याप्त भोजन बनता है। सिर्फ इसीलिए, और क्योंकि यहाँ पर भोजन की सुविधा है, आप बाहर से खाना ला नहीं सकते हैं और ना ही आपको बनाने की अनुमति है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हमें खाना मिल रहा है तो हम क्यों बनाएंगे, और बाहर का खाना है तो हम बाहर ही जाकर खाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। अभी बंद है क्योंकि समय यहाँ पर दिया हुआ है, खुलने का समय 4 बजे तक रहता है। तो अगर बुक्स पढ़ने का मन है, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ आकर भी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, और देखिए क्योंकि वैसे ही यहाँ पर ओपन एरिया भी बहुत ज़्यादा है, आप घूम सकते हैं।
अकोमोडेशन जिस तरह की बताई हैं इन्होंने, तो हमें इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं, जैसा कि हमारे पास इतने हमारे व्यूअर्स ने हमें कई बार पूछा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई हम इस तरह की अकोमोडेशन दिखाएं, तो उनके लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह है क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है और अकोमोडेशंस बहुत अच्छी हैं और विदाउट एनी चार्जेस हैं। लेकिन तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप आने के लिए सोच रहे हैं तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। लेकिन कुछ चीज़ों का जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब हम आश्रम जैसी जगह में जाते हैं, एक तो हमें, क्योंकि देखिए इतनी साफ़ सुथरी जगह है, उसको साफ़ सुथरा ही बनाए रखना चाहिए। ट्रस्टीज़ यहाँ पर जो हैं उनके, अगर आप रेफरेंस से यहाँ पर आते हैं तो आपको अकोमोडेशंस मिल जाती हैं, या फिर आप OTA एक्सपर्ट का रेफरेंस भी दे सकते हैं तो भी आपको अकोमोडेशंस मिल जाएंगी। सिंगल जो सोलो ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए, जैसा कि हर आश्रम में होता है, तब भी अगर आपका कोई रेफरेंस मिलता है तो अकोमोडेशन मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें फिर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आश्रम्स में होता ही है, जब अगर ये कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं तो एक्सपेंसेस सभी के होते हैं, हमें खुद से सोचना चाहिए, हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए और कुछ ना कुछ डोनेट करके जाना चाहिए, जितना हो सकता है। कोई उसकी लिमिट नहीं है, जितना हमसे हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है माँ सिद्धेश्वरी की, और सच में मैंने इतनी सुंदर प्रतिमा पहले कभी नहीं देखी है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा एरिया ये कवर है इस आश्रम से, और बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं ये दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट मुझे खुद से यहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं जो एक आश्रम में होनी चाहिए। और मैं तो सच में आपको कहूँगी कि जब आप यहाँ खुद आकर देखें और उस चीज़ को फ़ील करें, जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ, और मुझे सच में लग रहा है कि जिस तरह की सेवाएँ ये करते हैं, हमें भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। मेरा तो मन कर रहा है, बाकी आप खुद डिसाइड करें। और फ्रेंड्स, मैं इस आश्रम की आपको लोकेशन बताना चाहती हूँ कि सामने हम अभी देखिए शांति कुंज के सामने खड़े हुए हैं, जो हरिद्वार में सभी को पता है। यहीं से आगे लगभग 500 मीटर हम आगे जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम टर्न लेंगे, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर, देखिए मंदिर की चोटी यहाँ से दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वाइट कलर का टेम्पल है ये, यही वो आश्रम है। मैं लोकेशन आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि शांति कुंज लैंडमार्क ऐसा है कि सभी को पता है, तो आप इजीली उस आश्रम तक जा सकते हैं। और शांति कुंज आश्रम हम आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आकर, और ये विज़िट मेरी बहुत अच्छी रही। हरिद्वार में पहली विज़िट मेरी इतनी अच्छी रही है, और बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे बात की तो पता चली कि जिस तरह से गाय हमने देखी यहाँ पर, गाय के बच्चे भी हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, सभी यहाँ पर हैं। इवन जो गाय जब बुढ़ी हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तो ये उनकी भी सेवा करते हैं, और ये तब तक सेवा करते हैं जब तक वो शरीर छोड़ ना दे। और उसके बाद भी जब वो शरीर छोड़ देती हैं तो इवन इन्होंने कई बीघा लैंड उनके लिए, उनकी समाधि के लिए रखी हुई है, जहाँ पर ये उनको दफनाते हैं। और ये इस तरह के कार्य हैं जो जनरली मैंने नहीं देखे, और मैंने ना ही सुने हैं कि आश्रम्स में भी इस तरह की चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मेरी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कुछ इनके इस काम में, इनके इस समाज जो सेवा कर रहे हैं ये, उसमें अगर आप कुछ
दान करना चाहें या उसमें कुछ अपनी तरफ से आप हेल्प करना चाहें तो हम इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। थैंक यू सो मच।